बच्चों का मेन फोकस इज पार्ट सी, क्योंकि पार्ट सी 25 मार्क्स का है और 3 चैप्टर तुम्हें 25 मार्क्स दे रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन सर बोल रहे हैं उनके भी एक दो क्वेश्चन, जैसे कि रेजिडेंशियल वाला क्वेश्चन था कि कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो आरओआर बनेगा। तो 2 कंडीशन मैंने भी आंसर में चूज़ किया कि 2 कंडीशन करेगा तभी होता है, क्योंकि मुझे गाबा सर की बात याद आ रही थी, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर एक भी क्लास में मैंने सबके चेहरे देखे, मैंने बोला सिर्फ मैं ही हूँ ऐसी या सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो जब मैंने देखा बाकी लोगों को, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और अब तो एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं, तो आप सब तो बहुत खुश होंगे मेरी तरह। अभी मैंने मॉड्यूल 1 के एग्ज़ाम्स दिए हैं। सो इस वाली वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऑनेस्ट रिव्यूज़ ऑफ एग्ज़ाम। ये जिस हिसाब से मुझे लगा और ऑन एवरेज जितने बच्चों को लगा उसके हिसाब से कंक्लूड करके ये मेरा कंक्लूजन रिव्यू होगा। ठीक है, ये ओल्ड सिलेबस के लिए है, न्यू के बारे में अभी मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मेरी किसी से बात नहीं हुई। बट आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो शेयर न्यू सिलेबस के एग्जाम्स रिव्यू। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा GIGL, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। सो ये वाला जो एग्ज़ाम है, ये वाला पेपर मेरे को बहुत पसंद है। मुझे लॉ से मतलब स्पेशली क्रिमिनल और ये सारी लॉ से, IPC हो गए, इन वाले चैप्टर से अलग ही टाइप का लगाव है, पता नहीं क्यों। मतलब GIGL मेरे बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है। प्रिपरेशन में मेरी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हुआ ये कि मेरे DU और CS के एग्ज़ाम क्लैश हो गए। तो 2 मेरे जो सब्जेक्ट्स थे विच इज़ GIGL एंड SBC मेरे सेम डे पढ़े थे। मतलब ये लगा लो कि मैं सुबह उठी, मैंने 2-3 घंटे पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने थोड़ी सी बुक खोली DU वाली एंड मैं DU के एग्ज़ाम देने चली गई, जो कि 9 से 12 समथिंग थे, 12-1 मतलब 12:30 समथिंग। एंड उसके बाद वहीं से मुझे अपने दूसरे सेंटर जाना था, तो मेरे लिए बहुत हैक्टिक थी ये चीज़ें, लेकिन फिर भी मैंने इसको करा। फाइनली हम सब के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। सो अब क्या, जिसने मॉड्यूल 1 दिया है वो मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन करेगा, जिसने मॉड्यूल 2 दिया है वो 1 की प्रिपरेशन करेगा। सो कल मैं आ रही हूँ लाइव ऑन अनअकैडमी 3rd of January 2:30 PM, और मैं आपको लिंक पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप जल्दी जल्दी जाके अपने आप को एनरोल करवा सकते हो। एंड GIGL का पेपर वॉज वेरी अच्छा, बहुत ईजी पेपर था। मतलब ईजी नहीं बोलूँगी, एवरेज पेपर था। कुछ मतलब कंसेप्ट से कि डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कुछ मेरे क्वेश्चंस थे उसमें मेरे से दिक्कत ये हुई कि जब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमें पॉइंट याद नहीं आते कुछ। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन था शायद वो जिसमें कि मतलब एक्सेप्शंस पूछी थी, तो उस टाइम पे मुझे एक ही मतलब याद था कि एकेडमिक एवेल्यूशन वाला पॉइंट याद था, जो वाला लास्ट टाइम भी क्वेश्चन बना था पात्रा यूनिवर्सिटी वाला, उससे रिलेटेड था वो क्वेश्चन। उसका मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट याद आया, बाकी पॉइंट नहीं आया। ऐसे ही मेंसरिया के एक्सेप्शन, मतलब दिमाग को कितना भी मैं जोर डालूँ शीतल याद कर नहीं आ रहा था। एक ही पॉइंट मुझे याद आया, पैटी केसेस वाला, बस। तो ऐसे मतलब कुछ पॉइंट में मेरे साथ ऐसा हुआ। बाकी ओवरऑल पेपर अगर मैं बोलूँ, काफ़ी अच्छा पेपर था। मतलब कि देते टाइम भी अच्छा है, और जो क्वेश्चंस उसके आए थे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, PYQs भी थे मतलब काफ़ी। एंड बात करते इसके बाद सी लॉ की। सी लॉ का पेपर वॉज लेंथी, हमेशा ही लेंथी रहता है, हमारा कोर है। सो सी लॉ का पेपर भी लेंथी था, लेकिन अच्छा पेपर था काफ़ी। अगर मतलब मुझे पेपर आता था, बट मुझसे फिर भी छूट गया क्योंकि मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाई। ज़्यादा टाइम मुझे B पार्ट को सॉल्व करने में लग गया। मतलब मैंने ऐसे करा, लाइक कोई भी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में उन्होंने एक प्रोविजन नहीं पूछा था, एक क्वेश्चन में 2-3 प्रोविजन पूछे थे। तो अगर उसको तुम अटेम्प्ट करोगे तो कैसा करोगे, पहले पूरे तीनों प्रोविजन एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके फैक्ट्स लिखोगे, फिर कंक्लूड करोगे। तो इसमें मेरा टाइम ज़्यादा चला गया था, इसलिए A पार्ट के कुछ क्वेश्चन मुझसे छूट गए। बट ओवरऑल पेपर वॉज गुड, अच्छा पेपर आया था। बात करते हैं SBC की। SBC का पेपर में उन्होंने हमारे साथ खेला ये कि उनको पता है कि बच्चों का मेन फोकस इज पार्ट C, क्योंकि पार्ट C 25 मार्क्स का है और 3 चैप्टर तुम्हें 25 मार्क्स दे रहे हैं। तो ज़्यादातर बच्चे पार्ट C को बहुत अच्छे तरीके से करके जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि 3 चैप्टर 25 मार्क्स बहुत अच्छा है। ठीक है, सो हमारे साथ ये हुआ, जैसे मतलब क्वेश्चन पेपर आया, पार्ट C देखा, ये पार्ट C है या पार्ट B है। मतलब ऐसा हो गया कि उसमें जैसे लॉकआउट वाला क्वेश्चन है, स्ट्राइक वाला क्वेश्चन है, वो विच इज़ रिलेटेड टू पार्ट B का कंप्लाइंसेस। सो ऐसा हो गया कि क्या है ये। बट हम क्या सोचते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट C से, फिर B से और फिर A से, ऐसे करके पूरा अपना ख़त्म करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। अब मैं तो कंफ्यूज कि पहले कौन सा मतलब उठाऊँ पार्ट, और मतलब किसको सॉल्व करूँ। 15 मिनट का भी जो टाइम था, वो भी मतलब क्लास में मैंने सबके चेहरे देखे, मैंने बोला सिर्फ मैं ही हूँ ऐसी या सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो जब मैंने देखा बाकी लोगों को, ऑल ऑफ देम वॉज रीडिंग क्वेश्चन पेपर लाइक मी। मतलब सबके साथ ही हुआ है। मतलब कोई लिखना, बहुत कम बच्चों ने लिखना स्टार्ट किया था, सब क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ रहे थे कि क्या क्या क्वेश्चन आया, किससे स्टार्ट करना है। सो क्वेश्चन पेपर मैंने स्टार्ट डरते डरते B पार्ट से स्टार्ट किया, एंड सॉरी, B पार्ट से स्टार्ट किया, देन उसके बाद A किया और C लास्ट में किया, क्योंकि C थोड़ा अलग लेवल का पेपर था। सो SBC भी ख़त्म हुआ। देन उसके बाद बात करते हैं टैक्स लॉ की। तो
टेक्स्ट लॉ के लिए मैं क्या बोलूँ, इतना मस्त पेपर था ना, कसम से मज़ा आ गया पेपर को देख के। मतलब जब मैं पेपर देने जा रही थी रास्ते में, मुझे मतलब काली माता के उसमें गेटअप में कोई मिले एंड मेरे को था कि मुझे मतलब थोड़ा सा टेक्स्ट का पेपर था, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या करूँ। तो मैंने उनको मतलब दान दिया एंड उन्होंने मुझे एक फूल दिया छोटा सा कि तुम्हारे पेपर मतलब जो भी तुम काम करने जा रहे हो बहुत अच्छा होगा, ये है वो है। लिटरली जब मैंने पेपर देखा मुझे वही चीज़ याद आई, मैंने बोला शीतल यार आज तो मिरेकल हो गया तेरे साथ। और बहुत अत्त पेपर था। और इनफैक्ट जो मैंने मतलब अपनी फ्रेंड के साथ एग्जाम सेंटर के बाहर जो उसने और मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो क्वेश्चन लिटरली 10-15 मार्क्स के आए, 10-15 मार्क्स के, बिलीव नहीं करोगे तुम लोग। और जीएसटी वाला पार्ट वाज बहुत अच्छा था पार्ट। ठीक है, अभी फिर उसके बाद मैंने क्या किया, पेपर दे के आई, अटेम्प्ट किया मैंने अप्रॉक्स 65-60 समथिंग, क्योंकि मुझे नहीं था कि करना है ढंग से करो, आंसर गलत नहीं होने चाहिए अच्छे, मतलब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो देख के चलना पड़ता है कि तुम गलत गलत करो तो जो पॉजिटिव वाला भी है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। सो कम अटेम्प्ट किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं बताती हूँ। उसके बाद मैं आई, मतलब पेपर देख के, पेपर बहुत अच्छा था, खुश हो गई। उसके बाद मंदिर गई मैं और फिर आई घर एंड मैं बस यूट्यूब खोल के सबसे पहले कि आंसर्स मिल जाए कहाँ पर। सर तो अभी नहीं डाल पाएंगे आंसर क्योंकि अभी वो बाहर है। सो मैं मतलब बहुत सर्च कर रही थी, तो रात मेरी पूरी सोचते सोचते गई कि आंसर क्या होगा। कुछ कुछ मैंने मतलब गूगल से निकाले, ठीक है, पर सारे तो नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली। उसके बाद पिछली बार भी मतलब कि पिछली बार एक सर है, सीए वर्धमान करके, ठीक है। सो उन्होंने पिछली बार भी हमारे आंसर्स डाले थे, मतलब बहुत जल्दी डाल देते हैं वो, और वो शायद न्यू का भी डालेंगे। सो अभी जब मैं सुबह उठी 6-7 बजे, देन मैंने देखी वीडियो और उनकी वीडियो आई। मैंने बोला ये पक्का दिसंबर की है ना, तो मैं देखी कि हाँ 7 घंटे पहले डली, मतलब कि उन्होंने मतलब 11-12 बजे समथिंग डाली होगी। सो मैंने देखे, सबसे कुछ नहीं सोचा मैं, सबसे पहले होता है ना दिमाग में, मेरे वाले सेंटर वाले तो क्वेश्चन पेपर भी नहीं लेके जाने दे रहे थे। फिर मैंने बोला कि यार थोड़ा रुक जाती हूँ। फिर मेरे से पहले एक लड़की निकली, वो क्वेश्चन पेपर लेके चली गई। सो मैंने बोला मैं भी ऐसे कुछ करती हूँ। जिस टाइम पे इन्विजिलेटर बिजी था, तो मैंने क्या किया कि पेपर देखे और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं भाग गई। मैंने बोला क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पेपर मिल गया मतलब कि तुम देख सकते हो कि तुम्हारा कितना सही है कितना गलत है, उस हिसाब से तुम प्रिपेयर करोगे आगे। ये हुआ। उसके बाद वहाँ से आई, सुबह सुबह जब मैंने वाली वीडियो देखी, कुछ नहीं, सुबह सबसे पहले उठ के मैंने यही काम किया, अपने इवेल्युएट किए मार्क्स के कितने आए। पिछली बार मेरे 29 थे और 29 ही आए, मतलब कि 29 ही आए। और इसी वजह से मतलब पिछली बार जो तुम सब वीडियो में बोल रहे थे मुझे हेटर्स की, इसको तो पहले ही पता था कि ये फेल होगी, इसको तो पहले ही पता था। भाई मुझे पता था कि मैं फेल होंगी, और मुझे ये लग रहा था कि टैक्स की वजह से फेल होंगी, क्योंकि टैक्स में मेरे 29 आ रहे थे, पर मुझे ये नहीं पता था बाकी सब्जेक्ट में भी इतने कम आएंगे, ठीक है। सो इस बार जब मैंने अपना कैलकुलेट किया, तो मेरा ऑन एवरेज बैठ रहा है 45 से 50 के बीच में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन सर बोल रहे हैं उनके भी एक दो क्वेश्चन, जैसे कि रेजिडेंशियल वाला क्वेश्चन था कि कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो आरओआर बनेगा। तो 2 कंडीशन मैंने भी आंसर में चूज़ किया कि 2 कंडीशन करेगा तभी होता है, क्योंकि मुझे गाबा सर की बात याद आ रही थी, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, अगर एक भी ऐसा नहीं है कि तो हम RNOR मारेंगे। लेकिन वो सर बोल रहे कि एक ही कंडीशन चलेगी। सो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन है, इस वजह से मैं एक एस्टिमेट बोल रही हूँ कि 45 टू मेरे 50 के बीच में आ सकते हैं मार्क्स, ठीक है। सो यही था मेरा वो, और मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी वीडियो शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप भी अपना कैलकुलेट कर लो इन केस आपके पास क्वेश्चन पेपर है। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपका भी पेपर कैसा गया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट, बाय।